हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 12 बिना जड़ का पेड़। बच्चों, यदि आपने यह पाठ अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। यह बड़ा ही अच्छा पाठ है। इसे पढ़ने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। आपकी सुविधा के लिए इस पाठ के पेज मैंने इस वीडियो में लगा दिए हैं, जिसकी सहायता से आप इस पाठ को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलिए एक बार पाठ पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने के पश्चात चलिए अब वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। पहला, चाकरी। चाकरी का अर्थ होता है नौकरी। दूसरा, भांति भांति। भांति भांति का अर्थ होता है तरह तरह के। तीसरा, अवाक। अवाक का अर्थ लिखेंगे मौन। चौथा, विस्मयपूर्वक। विस्मयपूर्वक का अर्थ लिखेंगे चौंक कर। पांचवा, सहमना। सहमना का अर्थ होता है भयभीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, खाली स्थान भरो। पहला, सभा में डैश भी उपस्थित थे, तो यहाँ हम लिखेंगे गोनू झा। दूसरा, गोनू झा ने जेब से कुछ डैश निकाल छोड़ी, तो इसमें लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आतिशबाजी। तीसरा, सभा का सामान्य डैश भी भूल गए, तो यहाँ पर लिखेंगे शिष्टाचार। अभी डैश के हकदार गोनू झा ही हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुरस्कार। पांचवा, आपके दरबार में एक से एक डैश हैं, तो यहाँ लिखेंगे ज्ञानी ध्यानी। आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, गोनू झा ने व्यापारी का राज कैसे खोला। बच्चों, यदि आपने यह पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका उत्तर मालूम ही होगा। यहाँ हम लिखेंगे गोनू झा दरबार में जेब से निकालकर कुछ आतिशबाजी छोड़ता है और राजा को बताता है कि इसमें व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। गोनू झा ने बातों ही बातों में व्यापारी से जान लिया था कि रात में पेड़ उगाकर उनमें भांति भांति के फूल खिला सकता है, अर्थात व्यापारी की संदूक में आतिशबाजी है। गोनू झा दरबार में जेब से निकालकर कुछ आतिशबाजी छोड़ता है और राजा को बताता है कि इसमें व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, अकबर बीरबल का कोई किस्सा अपने शब्दों में लिखें। तो बच्चों, यहाँ आपको अकबर बीरबल का कोई भी किस्सा अपने शब्दों में लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अकबर बीरबल का एक किस्सा लिख रहा हूँ। बीरबल और अंगूठी चोर की कहानी। एक बार राजा अकबर की अंगूठी खो जाती है। राजा बहुत दुखी होते हैं। बीरबल को बताते हैं कि वो अंगूठी उनके पिता की अमानत थी। इस पर बीरबल कहते हैं, महाराज आप दुखी ना हो, अंगूठी किसी दरबारी ने ही चुराई है और जिसने चुराई है उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा है। तभी एक दरबारी घबराकर जल्दी से अपनी दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाता है। बीरबल ये सब देखकर कहता है कि महाराज इस आदमी की तलाशी ली जाए। बीरबल सही था, अंगूठी उसी दरबारी के पास थी। चोर को सजा और बीरबल को इनाम मिला। राजा अकबर बहुत खुश हुए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, एक दोषी व्यक्ति हमेशा डरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, एक पौधे को उगाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ उचित मात्रा में ना मिले तो क्या होगा।
तो यहाँ हम लिखेंगे एक पौधे को उगाने के लिए मिट्टी, बीज, पानी, सूरज की रोशनी, सही तापमान इत्यादि की आवश्यकता होती है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ उचित मात्रा में ना मिले तो पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा और वह मुरझा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, दिए गए चित्र में रंग भरो और पौधे के भागों में नाम लिखो। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं एक पौधे का चित्र बनाया हुआ है। आप अपनी कॉपी में इस चित्र को बनाकर रंग भरेंगे और दिए गए पौधे के भागों के नाम लिखेंगे। आप देख सकते हैं पौधे का ज़मीन के अंदर का निचला भाग जड़ होता है, तो यहाँ हम जड़ लिखेंगे। उसके बाद यह तना होता है, तो यहाँ तना लिखेंगे। उसके बाद ये पत्तियाँ हैं, तो यहाँ पत्तियाँ लिखेंगे। इधर यह फल है, तो यहाँ फल लिखेंगे। और सबसे ऊपर इधर यह फूल है, तो यहाँ फूल लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ हमने पौधे के सभी भाग लिख दिए हैं। आप इस चित्र में रंग भरेंगे और पौधे के भाग दर्शाएंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।